आज जो हम यहाँ पे समझेंगे, अच्छा कितने बच्चे ऐसा जानते हैं कि कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट आती है? कितने बच्चे ऐसा सुना है या जाना है, कभी देखा है कि कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती हैं? कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट आती हैं, ऐसा कितने बच्चों ने सुना है या देखा है कि मैम कंपनी लॉ में चेंजेस आ गए हैं, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स आ गई हैं? देखो मेरी बात सुनिए, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स क्यों आती हैं, या इतनी सारी अमेंडमेंट्स क्यों आ रही है। जैसे मैं आपके सामने रख देती हूँ अभी, अगर मैं आपके सामने रखूँ तो देखिए, पहले कंपनी एक्ट 2013 आया, वो तो नया एक्ट था ही। उसके बाद कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, उसके बाद कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, कंपनी अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019। इस तरीके से मैम आप ये बताइए, ये इतने सारे चेंजेस इवन अमेंडमेंट एक्ट तक लाने पड़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है? चेंजेस क्यों, इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस क्यों हो रहे हैं कंपनी एक्ट के अंदर? इसके क्या कारण है? कोई तो लॉजिक होगा ना कि जिसकी वजह से कंपनी लॉ के अंदर इतने सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? द एंटायर क्लास, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? यस, ओके ओके ओके, आई गॉट इट। बच्चों ने अपनी तरफ से आंसर दिया, अच्छा आंसर दिया, ठीक है, लेकिन जो मुझे बताना है वो मैं आपको लॉजिकली समझाती हूँ। आप सभी बच्चे जानते होंगे, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा एलपीजी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हियर दिस एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। ऐसा कोई एक बच्चा भी नहीं होगा जिसने एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नहीं सुना होगा। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सुना होगा, यस और नो? ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सुना होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये कॉन्सेप्ट ना सुना हो। होप सो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स सभी बच्चों ने ये बात सुनी है। अब अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, व्हाट डू यू मीन बाय द लिबरलाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब जो होता है वो होता है कि चीजों को आसान करना, परमिशन ना लेना, बस इंटीमेशन देना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन किस चीज को इंडिकेशन देता है? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह। इंडियन जो है वो फॉरेन में जॉब करने, बिजनेस करने जा सकते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में बिजनेस करने आ सकते हैं। हिंदुस्तान ने अपना गेट खोल दिया था कि अब हम उधर जाएंगे, और वो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस की कुछ बात की गई थी। क्रॉस बॉर्डर बिजनेस का मतलब बॉर्डर क्रॉस करके 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। इट मीन्स जब हम 7 समुंदर पार की बात कर रहे हैं, हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं, हम देश विदेश की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो काम करने का तरीका है वो भी देश विदेश से मिलना चाहिए, उसी तर्ज पे होना चाहिए। यस और नो? इट मीन्स हमारे यहाँ के कानून भी सुटेबल होने चाहिए, हमारे यहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी उनके जैसा ही होना चाहिए जब इंटरनेशनल लेवल की बात होती है। आप सभी जानते हो कि हमारे देश के ऊपर लगभग 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। इसकी वजह से हमारा देश बहुत पिछड़ गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमारा देश बड़ी सारी बीमारियों से ग्रसित था। सबसे बड़ी बीमारी हमारे देश के अंदर थी भूखमरी थी, हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट था, हमारे देश के अंदर बड़ी सारी दिक्कतें थी। धीरे धीरे हमारे देशवासियों ने अपने आप को धीरे धीरे स्टेबल किया और एक अच्छी पोजीशन में आए। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हो कि 2015 में हमारे देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आया था। आप जानते होंगे सब, 2015 में हमारे देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। उससे पहले भी हमारे देश के अंदर बड़ी सरकार चेंज हुई। पहली बार हमारा देश कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, आज़ाद हुआ, और अच्छी तरीके से। पहले भी आज़ाद था लेकिन और अच्छी तरीके से आज़ाद हुआ। और हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट आई बीजेपी गवर्नमेंट। मैम आप किसी गवर्नमेंट का पक्ष ले रही हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी गवर्नमेंट का कोई पक्ष विपक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ बात बता रही हूँ आपको। क्या बात बताने जा रही हूँ जरा ये भी समझना, क्या बात बताने जा रही हूँ जरा ये भी समझना। एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे देश की तरक्की हो तो जो दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन है वो इंडिया में आए और बिजनेस को स्टेबल करें, अपना बिजनेस यहाँ पे करें।
बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आए और अपना बिजनेस करें, कारोबार बढ़ाएं। जब हिंदुस्तान में कारोबार बढ़ेगा तो उससे कई सारी चीजें बढ़ेंगी। क्या? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, दूसरा हमारे यहाँ की इनकम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, हमारे यहाँ का टैक्सेशन के फॉर्म में भी इनकम आएगी। तो इसी तरीके से जब हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर फॉरेन कंट्रीज के लोग बिजनेस करने आए, बड़ी बड़ी कंपनीज हिंदुस्तान में बिजनेस करें, तो उसके लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आप मुझे फटाफट से रिप्लाई करना। सपोज करिए आप मिस्टर टॉम हैं, पीछे जो बच्चा बैठा है आप मिस्टर टॉम है और आप इस समय इंग्लैंड में रहते हैं एंड आपका जो इंटरेस्ट है, यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीज इन इंडिया। आप 1000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके पीछे आपको क्या इंटेंशन होगी? सभी से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सभी बच्चों से, चाहे वो कोई गुजरात का है या बंगाल का है या एमपी से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश, उत्तर देने वाले प्रदेश से है, या फिर गाजियाबाद से है, या कहीं से भी है, दिल्ली के किसी भी कोने से है, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे सामने इंग्लैंड के मिस्टर टॉम बैठे हैं एंड मिस्टर टॉम इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीज इन इंडिया। Now, what is the intention? What is the intention of Mr. Tom to invest 1000 crore rupees in India? Please, frankly, आप मुझे बताइए। बहुत सारे बच्चे अदर जो हमसे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, वो भी बच्चे हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मैम जो आप बात बता रही हो, कुल मिला के कहानी है कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट जस्ट ओनली विद द इंटेंशन टू रिटर्न बैक इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। हर कोई व्यक्ति तभी पैसा इन्वेस्ट करता है जब उसको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। रिटर्न के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब रिटर्न का पता कैसे लगाएं कि रिटर्न है या नहीं है? रिटर्न का पता कैसे लगे कि रिटर्न मिलेगी या रिटर्न नहीं मिलेगी? इसके लिए कोई बेंचमार्क होना चाहिए, इसके लिए कुछ होना तो चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि रिटर्न मिलेगी या रिटर्न नहीं मिलेगी। इस काम को करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा, वर्ल्ड बैंक सभी कंट्रीज की रैंकिंग बनाता है और जिसकी जितनी अच्छी रैंकिंग होती है, जितनी भी अच्छी रैंकिंग होती है, उसी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे सिंगापुर की बात करें या न्यूजीलैंड की हम बात करें, तो जितनी अच्छी रैंकिंग होती है उतनी अच्छे आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। ये रैंक जो बनती है, इसमें लगभग 190 कंट्रीज हैं पूरे विश्व की जिनकी रैंकिंग होती है। सपोज करिए अगर इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी है तो anybody is interested to invest in India because there are more chances to return back the money. Yes or no? Suppose our India's ranking is not good, is very worse and a bad situation, then nobody is interested to invest in India. Yes or no? Yes or no? Simple सी बात है। Now, what is the reason behind this to investment in India? One concept मैं और एक बात और आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि most of the investors are attracting by Indian country. The reason is very clear. The reason is very clear. ये बात मैं यहीं पर प्रूव करूंगी और ये बात मैं यहीं आपको बताना चाहूंगी। आप मुझे एक बात बताइए, सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सही सही बताना, ईमानदारी से झूठ मत बोलना रत्ती भर भी। ओके, आप मुझे बताइए, कल को जब आप CS क्वालिफाई करोगे और CS क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छी मनी अर्न करोगे, फेच करोगे एक अच्छी सैलरी, देन सपोज आपने फर्स्ट सैलरी 60,000 रुपीज़ लिया, तो 60,000 रुपीज़ से सच बताना क्या करोगे? पहली बात, कुछ बच्चों ने तो अभी सोचा ही नहीं है, बट सभी बच्चों से मैं पूछना चाहती हूँ, जो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना, फिर यहीं कुछ प्रूव करूंगी मैं। जितने भी बच्चे हिंदुस्तान के हर एक कोने से जुड़े हुआ बच्चा और मेरे सामने बैठे हुए बच्चे, सभी के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आप उस पैसे से क्या करोगे? फर्स्ट सैलरी से आप क्या करोगे? बताइए। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? सच बताना ईमानदारी से। इंजॉय करेंगे, बिल्कुल सही। उन्होंने बोला मैम हम इंजॉय करेंगे, चाहे हम घूम के इंजॉय करें, चाहे हम शॉपिंग करके इंजॉय करें, चाहे हम दोस्तों की पार्टी इंजॉय करें, वट एवर भी, बट हम उस पैसे को रखेंगे नहीं, हम उससे इंजॉय करेंगे। व्हाट अबाउट यू? क्या करना पसंद कर? सिंपल सी बात है, वो भी कह रहे हैं कि मैम हम भी इंजॉय करना, गिफ्ट परचेज करेंगे, पेरेंट्स को गिफ्ट देंगे, खुद अच्छे से फील लेंगे। व्हाट अबाउट यू? सेम एज यूजुअल आंसर। कुछ बच्चे इधर भी कह रहे हैं कि मैम UPSC की कोचिंग में मैं शायद जाऊँ। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे मैम हाफ से अपने एक्सपेंसेस जॉय एंड हाफ इन्वेस्ट कर दूंगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं मैं अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट लूंगा, मॉम के लिए गिफ्ट परचेज करूंगा।
कुल मिला के मैं आपको ये बात प्रूव करना चाहती हूँ, पूरे विश्व में हाईली पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? सेकंड नंबर पे इंडिया। इतने सारे बच्चे जब पैसे कमाएंगे तो उस पैसे को खर्च करेंगे। इतनी पॉपुलेशन जब पैसा कमाएगी तो उसे कपड़े की जरूरत होगी, उसको गाड़ी की जरूरत होगी, उसको बंगले की जरूरत होगी, रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए सामान चाहिए। यस और नो? तो इट मीन्स जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पे डिमांड भी ज्यादा होती है, और जहां डिमांड ज्यादा होगी तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंट्रीज है वो सभी चाहती है कि हम अपना बिजनेस बढ़ाएं। दिस इज द ओनली रीजन। आर यू गुड द पॉइंट? लेकिन अगर कुछ चीजें और अच्छी हों, जैसे वहाँ पे अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो रिजॉल्व जल्दी हो जाए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें जल्दी मिल जाए, वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की परमिशन जल्दी मिल जाए, वहाँ पे अगर हम किसी से कोई हमसे लोन ले तो वो रिटर्न जल्दी हो जाए, वहाँ पे हमारी कंपनी जल्दी बन जाए, वहाँ हमें कंप्लाइंसेस कम करने पड़े, इसी तरीके से अगर कंपनी बंद करना चाहे तो जल्दी बंद कर सके। इट मीन्स वो एक साइड तो पॉपुलेशन और दूसरी साइड कुछ वहाँ के लॉज को भी ध्यान में रखते हुए दोनों चीजें अगर अच्छी होंगी तो हो जाएगा सोने पर सुहागा। ओके, अब हमारे देश के अंदर एक बात तो बहुत अच्छी थी कि पॉपुलेशन में तो हम अच्छे हैं ही, लेकिन दूसरी चीज जो नेगेटिव चल रही थी वो थे हमारे यहाँ के लॉस, वो थे हमारे यहाँ के प्रोविजंस, वो थे हमारे यहाँ की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, वो थी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी परमिशन, बैंकिंग में अगर अकाउंट खुलवाना हो उसकी परमिशन टेक्स लॉट मोर टाइम एंड इट्स वेरी रिडंडेंट। इट्स वेरी नाउ व्हाट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग पीपल, हर कोई जल्दी चाहता है। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भाई और बहनों क्या हुआ कि हमारा देश एक बैड रैंकिंग से गुजर रहा था। किससे गुजर रहा था? एक बैड रैंकिंग से गुजर रहा था। इस रैंकिंग पे कोई ध्यान ही नहीं था किसी का। हमारी गवर्नमेंट, जब नई गवर्नमेंट आई, उसने विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा देखिए आप कितना भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर लो, चाहे हम लंदन के हर एक बस स्टॉप पे अपना ऐड करा दें, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कुछ भी कर लें, लेकिन इन्वेस्टर तब तक नहीं आएगा जब तक उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जब भी कोई, सपोज हमारे यहाँ पे मिस्टर टॉम बैठे हैं जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, एंड ही इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1000 इन इंडिया, 1000 करोड़ इन इंडिया, बट दे फर्स्टली दे ट्राई टू सी द रैंक ऑफ इंडिया कि कौन सी पोजीशन पे इस समय इंडिया चल रहा है। लेकिन अगर रैंक बैड है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारी जो कंट्री है क्या वो रैंकिंग के मामले में पिछले 2012, 13, 14, 15, 16 और अब हम यहाँ आ चुके हैं, तो रैंकिंग इंप्रूव हुई है या रैंकिंग डाउन हुई है? तो आंसर अगर मैं देना चाहूंगी तो रैंक तो हुई है बहुत इंप्रूव, 62 पोजीशन पे चल रही है, और अभी हम देख लेंगे अभी कौन से पोजीशन पे है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मैम आप थोड़ा सा हमें ये भी समझाइए, ये जो रैंक बनती है किस पॉइंट के बेसिस पे बनती है, मतलब क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं जब ये रैंकिंग बनाई जाती है? तो इसका जो स्कोर बनता है वो 10 टॉपिक्स के बेसिस पे बनता है। 10 टॉपिक्स होते हैं उसमें जिसके बेसिस पे रैंकिंग बनती है। पहला, स्टार्टिंग ए बिजनेस। स्टार्टिंग ए बिजनेस मतलब द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस इन ऑर्गेनाइज वे इज अ कंपनी। इट मीन्स अगर आपको कंपनी बनानी है तो वो कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है। अगर सिंगापुर की बात करें तो 1 दिन में बन के तैयार हो जाती थी। हमने भी वहां से कॉन्सेप्ट लिया, हमने भी अपने यहाँ के लॉस कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया, इवन अ सिंगल डे यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड स्टार्ट देयर बिजनेस। तो रैंक इंप्रूव हुई होगी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन की परमिशन। तीसरा, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, उधार लेना, माइनॉरिटी इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन, टैक्सेस को पे करना, अक्रॉस बॉर्डर कैसे बिजनेस करते हो, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। नाउ ये सारे पॉइंट के बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारी रैंकिंग जो है वो बनती है। वर्ल्ड बैंक रैंकिंग।
ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये रैंकिंग आपको नजर आ रही होगी। नंबर 1 पोजीशन पे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, मतलब बिजनेस को करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक नंबर 1 जो चल रही है इस समय, रैंक नंबर 1 किसकी चल रही है? न्यूजीलैंड। रैंक नंबर 1 किसकी चल रही है बच्चों? न्यूजीलैंड की नंबर 1 रैंक चल रही है इस समय। और ये देखिए, ये है 10 पॉइंट बेसिस। ये रैंक विद ग्रुप स्टार्टिंग अ बिजनेस डीलिंग इन कंस्ट्रक्शन, 10 पॉइंट बताए थे ना जिसके बेसिस पे रैंक बनती है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्स एंड ऑल दैट, इनके बेसिस पे। नंबर 2 पोजीशन पे हमारी कौन सी चल रही है? दूसरी पोजीशन पे हमारी चल रही है सिंगापुर। सेकंड पोजीशन पे हमारी जो चल रही है वो कौन सी चल रही है बच्चों? सिंगापुर चल रही है। लेकिन हमें जो चाहत है, हमें जो चाहत है, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, हमें जो चाहत है, हमारी जो इच्छा है देखने की, वो है किसकी? अपने ही देश को हम निहारना चाहते हैं, अपने ही देश को हम देखना चाहते हैं। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हमारा देश इस समय 63rd पोजीशन पे चल रहा है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। क्या जंप करी है, क्या प्रोग्रेस करी है, क्या मजेदार पोजीशन पे हमारा देश पहुंच चुका है। 63rd पोजीशन पे हमारी कंट्री इस समय स्टैंड कर रही है। 62 में बोल रही थी, अभी एक और डाउन में चली गई है। तो 63rd पोजीशन पे हमारी कंट्री इस समय स्टैंड कर रही है। 63rd पोजीशन पे, 63rd पोजीशन पे हमारी कंट्री इस समय चल रही है। और अगर आप देखना चाहो, अगर आप समझना चाहो, थोड़ा सा आप समझना चाहो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम रैंक की बात करें और रैंक इन 2015 की बात करें इंडिया की, 2015 की, तो देखो आपको अभी मैं दिखा देना चाहती हूँ 2015 में क्या बुरी पोजीशन हमारी देश की रैंकिंग की थी। 2016 में भी अगर आप देखना चाहो, 2016 में भी अगर आप देखना चाहो तो 142, ये देखिए, सी दिस, इंडियाज रैंक एट 130 आउट ऑफ 189 द वर्ल्ड ईयर रिपोर्ट एंड 142 इन डूइंग बिजनेस इन 2014। 142वीं पोजीशन। ओ माय गॉड, what a improvement, what a progress, I like it। देखिए, दिस इज द प्रोग्रेस। अगर हम 2015 की बात देखें तो 142वें पायदान पे हमारा देश था, और आज की अगर हम बात देखें तो आपके सामने जो मैं दिखा रही हूँ रिसेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पुराना मैं दिखा रही हूँ या पहला मैं दिखा रही हूँ जो अभी आपको चल रहा है, ये करंट डेट का मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारा देश तरक्की कर चुका है, हमारा देश एक प्रोग्रेस की स्टेज में है। इट मीन 63rd पोजीशन पे अपने आप में पहुंचना, इट्स अ बिग डील। इसमें पार्टिसिपेशन हमारा भी रहा है, इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हमारा भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट्स, इतने सारे चेंजेस इस रैंक को इंप्रूव करने के लिए आने पड़े कि हमें दिन और रात पढ़ना पड़ा एज ए प्रोफेशनल। स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ा, हमें भी पढ़ना पड़ा, लेकिन स्टूडेंट से ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ा। हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट की तरह इतना सब कुछ पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा उसको भी मैं बताऊंगी अभी थोड़ी सी बाद में। क्योंकि अगर हमें इंसॉल्वेंसी की बात करें, हमने कहा था कितने पॉइंट के बेसिस पे ये बनती है रैंक? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया कितने पॉइंट के बेसिस पे बनती है? 10 पॉइंट के बेसिस पे बनती है। और उन 10 में ना, पता है आपका क्या होता है? इंसॉल्वेंसी है। जैसे टैक्स की हम बात करें, अगर बच्चों हम टैक्स की बात करें तो टैक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, टैक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि टैक्स में हमारे देश के अंदर 1 नेशन 1 टैक्स आया, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसटी। वो क्यों आया? इसी वजह से आया, मल्टीपल टैक्सेस थे, बिजनेस को आसान करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो देखो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर इंडिया में भी नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी सिटी चल रही है, तो इस समय है लुधियाना, हैदराबाद, बुलंदशहर, गुड़गांव, अहमदाबाद, छठे पायदान पे दिल्ली, 7वें पे जयपुर, 8वें पे गुवाहाटी, रांची। इस तरीके से कुछ पोजीशन वाइज है। नंबर 1 पे इस टाइम कौन सी सिटी है हमारी? लुधियाना पहला स्थान पे चल रही है। दूसरे नंबर पे हैदराबाद चल रही है। अब आप देखो इसमें रैंक बन गई, ठीक है। अब नीचे से अगर हम देखें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने में इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होगा ना, क्योंकि वहां पे कुछ लाइसेंस की परमिशन वही देंगे। स्टार्टिंग बिजनेस, डीलिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। अब जैसे इसमें रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी है, पहले हमारे देश के अंदर कोई कानून नहीं था जिससे हम इंसॉल्वेंसी को डील कर सके, लेकिन हमारे देश के अंदर फिर कानून आया आईबीसी। आपने सुना है आईबीसी कोड? कितने बच्चों ने सुना है? सभी बच्चों ने सुना होगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो इसी वजह से आया।
इसी वजह से आया। अभी पहले क्या था कि कंपनी बनने में हफ्तों हफ्तों निकल जाते थे, लेकिन अब सिंगल डे में कंपनी बना सकते हैं। सिंगल डे में सारी चीजें होती है। अमेंडमेंट बताती हूँ आपको, आपने सुना होगा स्पाइस प्लस एजाइल प्रो, एजाइल प्रो फॉर्म सुना होगा ना। एजाइल प्रो जो फॉर्म है बेटा, वो क्या है, उसमें सारी परमिशन आपको एक ही साथ मिल जाती है। इट मीन्स आपको अब जीएसटी नंबर अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन अलग से कराने की जरूरत नहीं, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन अलग से कराने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको एक ही फॉर्म में एक ही समय पे मिल रही है। इट मीन्स काम आसान हो रहा है ना, काम जल्दी हो रहा है ना, ड्यू टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। So these are the various changes, not only the single changes, there are a lot more changes in the under the company act, and it is not a one day game, it's not a one day journey, it's a continuing journey। हमारी ये जर्नी तब तक चलती रहेगी, आई थिंक सो गवर्नमेंट की जर्नी तब तक चलती रहेगी चेंजेस की, जब तक वो फर्स्ट पोजीशन पे ना आ जाए, फर्स्ट पोजीशन पे ना आ जाए। आप समझ लीजिए जिस दिन हमारा देश पहले स्थान पे पहुंच गया, फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया, तो उसी दिन समझ लेना कि हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। जितने भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या किसी भी तरीके के एडवोकेट प्रोफेशनल्स हैं, काम की कोई कमी हमारे देश के अंदर नहीं रहेगी। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों हमारे देश के अंदर हर एक बिजनेस, हर एक कंट्री बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर डिमांड ज़्यादा है, सामान की खपत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो सामान ज़्यादा बिकेगा, और ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोवाइडेड दूसरे हाथ पे अगर हमारे देश के कानून भी उतने ही आसान हो जाएं, एक होता है कि पूरे तरीके से नंबर हैसल फ्री कानून हो जाए, मल्टीपल लॉज ना हो, सिंगल लॉज हो, तो उससे क्या होगा, काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सिर्फ इस पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, और समाज में बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्या किए जाते हैं, बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स की जाती हैं। यही एक कारण है कि जिसकी वजह से हमारे कंपनी एक्ट के अंदर लगातार चेंजेस, लगातार अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। दिस इज द मेन एंड मुख्य कारण। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों हमारे यहाँ पे इतने सारे अमेंडमेंट्स, इतने सारे चेंजेस आते हैं। गॉट द पॉइंट? ये समझाया मैंने आपको कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट में जिसे आप पढ़ने जा रहे हो, किस तरीके से चेंजेस आते हैं और किस तरीके से आपको चेंजेस पढ़ने होते हैं। तो चेंजेस का रीजन आई थिंक सो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक?